जिसकी नई नई शादी हो जाए वो तो अपनी बीबी को पता नहीं क्या बना के छोड़ता। बस उसको पहनाया साड़ी उल्टी सीधी और बाल घुंघरा लो, ये भी दाढ़ी मूडी इतनी चिकनी करके आया ब्यूटी पार्लर पे से, अब हाथ में हाथ डाल के जा रहे, आज जोकर बना हुआ जी। और सास आई, सास अब वहां पे शादी में पूरे भरे मजमे में सारे लोग देख रहे हैं, बीच में कुर्सी पड़ी, एक कुर्सी उधर है एक इधर है, प्लेट में दोनों एक प्लेट में खा रहे हैं, हाथ पे हाथ मार के बातें, वो उसे खिला रही है वो उसे खिला रहा, और बस बातें चल रही। अम्मा आई, लड़की निकल गई, बोली देखो तो मेरा दामाद कितना प्यारा प्यारा, ये भड़ुआ भड़ुआ। अरे यहाँ भड़ुआ कोई गाली तो नहीं है, भड़ुआ कोई गाली, माफ कर देना। अली फरमाते हैं कि किसी तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं और वो पानी खुशक हो जाए, फिर उस जमीन पे घास उग आए, जम आए, और उस घास को अली फरमाते मेरी बकरियां खा ले, तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिए। और ये मजारों पे बस सुल्फा पीरा ऊपर से नीचे तक गया, हक अली। क्या इससे राजी हो सकते हैं? ईमानदारी से बताओ, क्या इससे राजी हो सकते हैं? हाँ या ना बोलो। नहीं हो सकते हैं। मौला कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हरगिज़ राजी नहीं हो सकते। अब सुनो दूसरी बात उठा के, यहां पर भाई भी हैं और बहनें भी हैं, मेरी मर्द हैं यहां पर, मर्द और औरतें भी, तुम्हारे रिश्तेदार, बेटे बेटियां, मां बाप, बीबी, सास ससुर, चचा ताऊ खालू मामू, तमाम रिलेशंस होते हैं, बोला है कि नहीं? अब जरा पूछो किससे? हमें इस्लाम से पूछना पड़ेगा। कौन इस्लाम? मजहब इस्लाम। इस्लाम से पूछो, इस्लाम तू बता, मर्द मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसके बेटे का है या बेटी का है, बीबी का है, माँ का है, बाप का है, चचा ताऊ खालू मामू, किसका? ये बात लेकर के जाओ। मर्दों पर सबसे ज्यादा, बेटे से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, चचा ताऊ खालू मामू बीबी, सबसे ज्यादा उसकी मां और बाप का। किस पर बोलो? मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी मां और बाप का। अब तुम्हें देखना होगा, अब तुम्हें अपना हिसाब लेना होगा, हमारी औलाद किस हाल में है और हमारे माँ बाप किस हाल में। तुम्हें देखना होगा हम अपने माँ बाप को राजी किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं। एक हदीस तो हजरत ऐसी सामने आ रही है, नबी फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफन वला अदला, आक़ु व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। आका फरमाते हैं तीन लोग ऐसे हैं मेरी उम्मत में, तीन किस्म के लोग, जो नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं, रोजे रखे तो रोजे कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, हज करे तो हज कबूल नहीं। जब फर्ज कबूल नहीं तो वाजिब सुनन मुस्तहब्बात कहां से? ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफन वला अदला, जिसका न फर्ज कबूल है न नफल कबूल है, इसके ज़िम्न में सब आ गया। कौन है वो? कौन ऐसा गुनाहगार? पहचानो अपने आप को। कौन ऐसा खताकार? सैयद साहब ने जलसा सजाया, पैगाम लेकर के जाओ। यहां से बच्चे भी फारिग हो रहे हैं और चच्चे भी पढ़ रहे हैं।
गुनाहगार जिसकी नमाजें रुकी हुई है, जिसके रोजे रुके हुए, तलवार की धार पे चल के एक बात बताऊं, अगर कोई चोरी कर ले, अल्लाह ना करे कोई ऐसा करे, चोर की सजा अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तू अयदियहुमा। इस्लामी हुकूमत जितनी बड़ी चोरी होगी वैसी सजा, वो अलग चीज है। मगर चोरी करने के बाद बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ी सजा, उसके बाद उसके कपड़े पाक साफ हैं, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं, मस्जिद में जाके घर पे जहां वक्त तो अगर नमाज पढ़े, मुफ्ती साहब से पूछो शरअन इसकी नमाज हुई कि नहीं हुई, तो मुफ्ती साहब ये कहेंगे शरअन इसकी नमाज हो गई। शराब पीने वाला, अभी मैंने बताया कितना बड़ा गुनाह, कितना बड़ा गुनाह, कितना बड़ा, बहुत बड़ा गुनाह। मगर नशे से पार हो जाए, नशा उसके पास ना रहे, कपड़े पाक साफ हैं, शराइत नमाज पाए जा रहे, नमाज पढ़े, मुफ्ती साहब से पूछो नमाज हुई कि नहीं हुई, शरअन नमाज हो जाए। फिर कौन है वो, कौन सा ऐसा गुनाह, कौन सी ऐसी खता, कौन सा ऐसा जुर्म, कौन सी ऐसी पकड़, अगर वो बंदा करता है, वो गुनाह करता है, वो खता करता है, वो गलती करता है, अब नमाज पढ़े तो उसकी नमाज कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, कोई भी करे उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। वो कौन है? नबी फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सर्फ़न वला अदला आक आनी अल आक़ लिवालिदै। वो है जो अपने माँ बाप को सताता, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता, जो अपने माँ बाप को नाराज कर देता, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता। हम इलाके में रहते हैं, आते हैं, पता चलता कि साहब आ रहे थे, लोग इतने हाथ चूमते, बाज बाज तो नाक लगा रगड़ के फायदा उठा ले, कई कई पीरों के कपड़े ही फाड़ देते। एक पीर साहब का पीछे से दामन काट के ले गया, अब वो बेचारे वुजू बनाए, दामन हाथ नहीं आता। तकरीर मेरी थी, मैंने कहा ना चोरी से अगर घर में कुरान, पीर का दामन तो रहे अलग, अगर कुरान भी चोरी से रखोगे तब भी बरकत नहीं होगी। खुद कुछ नहीं करते। मसला बड़े, ये बहुत जिम्मेदार, जामिया अजहर से फारिग, अजहरी वो लोग भी कहलाते हैं ताजुश शरिया से मुरीद होते हैं ना, लेकिन ये मुरीद होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको चाहने वाले ये नहीं, मगर इनको जो अजहरी कहा जा रहा मालूम है, जो हमारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी जामिया अजहर, वहां से फाजिल है, फारिग है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बासलाहियत उलमा जलवागर बैठे हुए हैं, ये रामपुर के। हजरत ने ऐसी बात, यार सैयदों की यही बात होती है, कहा कि ऐसा जुमला इन्हें शर्म नहीं लगी, बता दूं। बोले हजरत मैं तो चरवाहा था। पूछो यही जुमला कि सैयद साहब के दामन में है मेरे मामू बताए, मगर मुझे माँ का दर्जा दिया, बाप का दर्जा दिया, जो रामपुर सैयद शाहिद अली मियां के कदमों में ले जाकर डाल दिया। आज होनहार है हमारे कि दोनों को ऐसे किया है। ये नबी के घराने की बात होती है। बीच में बात आ गई तो सुनो, मैं बात बता रहा था। मसला तलवार की धार पे चल के मसला बता रहा हूं, गलत होगा तो मेरी इस्लाह हो जाएगी, ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। 1000 पीर और 1000 मुफ्ती, वो भी अच्छे वाले, नकलियों की बात नहीं कर रहे हूं मैं, नकलियों के तो मारो गोली। बात तो इतना नकली, इतना बदतमीज पीर है कि सबसे ज्यादा कब्रिस्तान में यही पिटेगा। पाँव फैलाए पड़ा, औरतें पीट रगड़ रही हैं इसकी। अबे तू कहां से पीर हो गया अभी? चलो अभी टाइम कम है मेरे पास। 1000 असली बिल्कुल अच्छे पीर, मुफ्ती, उलमा इधर लाइन में खड़े हो, और तुम्हारी माँ और बाप इधर लाइन में खड़े हो। 1000 इधर, तुम्हारी माँ और बाप इधर, और वो तुमसे नाराज, तुम उनका कहना ना मानते हो, तुम्हारी बातों से वो तकलीफ में हो, तुमसे वो तकलीफ में हो, तुम नाफरमान हो। और ये 1000 पीर, 1000
मुफ्ती, इनके हाथ चूमो, ये सुबह से लेकर के शाम तक अगर तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे, जब तक माँ बाप नाराज है तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। बेशक बेशक, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, और अगर माँ बाप राजी हैं, अब तुम जिस पीर के हाथ चूमोगे बेड़ा पार हो जाए। बेशक, जिसके हाथ, इन्होंने तो पीर भी ऐसे बुलाए हैं माशाल्लाह, और खतीब भी, मैं तो गुनाहगार हूं, ऐसे बुलाए। अभी दौर देखो, अच्छा अच्छे कोई बुलाता, बस मैं ही बुरा हूं, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। लेकिन सुनो, अगर जिसके माँ बाप नाराज हैं उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। तो अब पैगाम क्या है? माँ बाप को राजी कर। मेरी बहनें भी सुन ले, एक बात आ रही, मर्दों पर तो सबसे ज्यादा हक इनकी माँ का और बाप का है। अब जिन औरतों की शादी हो गई उन पर सबसे ज्यादा हक किसका है? बेटे का या बेटी का? माँ का या बाप का? सास का या ससुर का? चचा, ताऊ, खालू, मामू। तो बहनें सुने, औरतों पर जिनकी शादी हो गई है उन पे माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, सबसे ज्यादा उन पर उनके शौहर का हक। मगर बाज इतना हक जताती है ना, सर से लेके पांव तक पूरी सब हवाले है, मगर फिर भी कभी 500 चुरा लिए तो कभी 300 चुरा लिए। चोरी भी शौहर की कर रही है, आवाज साथ नहीं दे रहा, वरना सुनाता आज मैं, समझे? इससे ये पूछो, वैसे कह रही है, और शौहर भी बार इतना बड़ा झूठा कहता कि चांद सितारे तोड़ के गोद में ला के रख दूंगा, छत पे चढ़ा नहीं जा रहा। ऐसे हालात, ये हालात समझने की बात है। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? तुम अजमेर शरीफ गए, कहां कहां गए, और यहां तो यार अलाउल हक पंडवी हजरत कह रहे थे कल घुमा के लाऊंगा इंशाल्लाह। ऐसे ऐसे पाए के बुजुर्ग जाते हो, कितनी दुआएं मांगी, तुम्हारी सबकी दुआएं हाथों हाथ कबूल हो गई। बोलो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो नहीं। अगर हाथों हाथ कबूल होती तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता। इतना जलन, इतना हसद, इतना कीना, किसी का मदरसा अच्छा चले, यहाँ का तो मुझे पता नहीं, हमारे इलाके की बता रहा हूं, किसी का मदरसा अच्छा चले तो कुछ वैसे ही जल रहे ले, किसी का काम अच्छा चले पड़ोसी को बुखार आ रहा, किसी की बेटी का रिश्ता अच्छा हो जाए पड़ोसन के पेट में दर्द है, इसे दौरे पड़ रहे हैं मिर्गी के। भाई तुझे क्यों बोले, उसकी बेटी का रिश्ता अच्छा क्यों हो गया? ऐसे हालात सोचने की बात है, जरा गौर करने की बात है। एक मर्तबा गिरेबान में हमें आपको झांकना पड़ेगा। मर्दों पर तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, हाथों हाथ कबूल नहीं होती, अब तक होती तो मरवा चुका होता। मगर बुखारी शरीफ का हवाला, जो भी दुआ की जाती है वो दुआ अल्लाह महफूज कर लेता है। अगर बंदे के हक में बेहतर होता है तो रिजल्ट दे देता है, और बेहतर नहीं होता तो रोक लेता है, उसकी जजा आखिरत में मिलेगी। बेशक ये तो पढ़ी लिखी बात हो गई। मगर सुनो, एक बारगाह मैं भी बताऊं जहां पर तुम्हारी 100 के 100% दुआ कबूल। चलोगे, जाओगे, पहुंचोगे? वो बारगाह ऐसी है ना जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। दावा कर रहा हूं तो दलील भी ऐसी दूंगा कि तुम्हारी पेशानी खिल जाएगी, तुम्हारे चेहरे मुस्कुरा उठेंगे। सोच रहे होगे हजरत उधर नैनीताल में कहीं बताएंगे, रामपुर में बताएंगे, ऐसा नहीं। वो बारगाह जहां पर दुआएं कबूल होती हैं वो कोई और नहीं, वो तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप हैं।
तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है, माँ बाप को राजी कर लो। जब माँ बाप राजी हो जाएंगे, इनका दामन पकड़ के इनसे दुआएं करा लो। अगर ये माँ बाप राजी हो करके लड़खड़ाते हुए हाथों से तुम्हारे लिए दुआ कर दे, तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये कोई मौलाना नहीं, ये नबी फरमाते हैं, दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ नबी जी अनुमति ही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत फैजाने वालिदैन। समझ में आ गई बात? आखिरी बात और खत्म। इंशाल्लाह जिंदगी रही ना और आपके यहाँ का या कहीं आसपास का रिस्क हुआ तो मुलाकात होगी। अच्छा ठीक है, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। आज मुझे आप समझ रहे होगे मैं कितनी जबरदस्ती करके बोल रहा हूँ, गले को देख ही रहे हो आप। हालात जिन लोगों ने सुना यूट्यूब पे या वैसे ही तो वो मुझे देख जानते ही हैं। सबकी जूतियों का सदका है सैयद साहब की। अल्लाह ताला बस कबूल। अब सुनो, एक बात और 10 मिनट हो जाएंगे उसमें इंशाल्लाह। तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, ये मेरी वसीयत भी समझ लियो और नसीहत भी समझ लियो। वो बात क्या है बताऊं? यहां पर इस तरफ से लेकर के इधर तक कम से कम 100 बाप होंगे जिनकी जवान बेटियां होंगी। मुफ्ती साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारा लगाइए आप। नारे तकबीर के साथ नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग खड़े हो गए एकदम सिमट करके बैठ जाएं। मेरे प्यारे, आप ऐसे खतीब के खिताब को सुनने के लिए अब तैयार हो जाइए कि अल्हम्दुलिल्लाह सुनेंगे, बेचैनो बेकरार हो जाएंगे। चले गए तो कफे अफसोस मलते रहेंगे। वो अजीम खतीब, खतीब अजीम शान। बैठ जाइए, फौरन बैठ जाइए। मुझे मालूम था इंशाल्लाह आप जाओगे नहीं। जी जी जी, माशाअल्लाह। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, फौरन बैठिए, फौरन तशरीफ रखिए, फौरन। आप देख रहे हैं, आप मैंने पहले ही कहा ना, सैयद साहब ने मेरे अलावा ऐसे ऐसे खतीबों को बुलाया ना, बिल्कुल डंके की चोट पे बोलने वाले। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, आमीन। दूध का दूध, पानी का पानी। वाह 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 वाह। सुनोगे तो पता चल जाएगा अभी इंशाल्लाह। समझ रहे जी। खतीब हिंदुस्तान, हर दिल अजीज खतीब हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहिब किबला जी। अल्लाह हमारे इनके सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। आमीन। चलो वहीं पे पहुंचो जल्दी से। कलमा शरीफ पढ़ो एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ और बाप, जो मैं बता रहा था, इस तरफ से लेकर के इधर तक एक बात सिर्फ वो आप ही कर सकते हैं। ना कोई मौलाना कर सकता है, ना कोई पीर कर सकता है, ना कोई इमाम कर सकता, सिर्फ आप कर सकते हो। बोलो तैयार हो? हाँ। कम से कम 100 बाप ऐसे हैं। इस गांव में कितने घर होंगे हजरत? तकरीबन 200 घरों में से कम 150 घर ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। जी। क्या हुआ? हाँ या ना? कुछ नहीं। अब बात सच्ची सच्ची चल रही इस वजह से। कम से कम 150 घर ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल। सिर्फ ठंडे लहजे में मैं इतना पूछूंगा, इतना बता दो प्यारे,
जो हमारी और आपकी ये बच्चियों पे, कुंवारी बच्चियों पे, जवान बच्चियों पे जो मोबाइल है, इन्हें मोबाइल की जरूरत क्या है ये बता दो। सिर्फ एक जरूरत बता दो। 3 रोटी खाते हो 1.5 की अकल रखो, 2 प्लेट चावल खाते हो 1 की अकल रखो। बेटियों को मोबाइल की जरूरत क्या? हजारों में एक आध की बच्ची पढ़ती होगी जिसे लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल की जरूरत पड़ती होगी। बाकी किसी जवान बच्ची को मोबाइल की जरूरत नहीं। क्यों रखे? बाप का सर नहीं उठेगा। क्या बेटी को गैर लड़कों से चैटिंग करने को मोबाइल दिया? क्या बेटी को गैर लड़कों से बातें करने के लिए मोबाइल दिया? इतना बता। और ये माँ है ना, माँ अगर ये अपना हक अदा कर दे तो माशरा इतना नहीं बिगड़ेगा। इस माँ को पता नहीं है, इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी सीने की आड़ में खड़े होकर कभी दामन इधर फेंक रही है, कभी इधर फेंक रही है, आधा घंटा मोबाइल पे इठला इठला के बात कर रही। इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी किससे बात कर रही है। ये अम्मा पागल है क्या ये? वैसे अगर इसका एक जोड़ी कपड़े ना बने, मैके को ना ले जाओ, इसके मेकअप का सामान ना मिले तो घर में जीना दुश्वार कर दे। क्या इस माँ को पता नहीं? फिर रोना रोते हैं कि इतने मुसलमानों की बच्ची गैर मुस्लिम बच्चों के साथ में, गैर मुस्लिम बच्चियां मुस्लिम बच्चों के साथ में चली गई हैं, भाग गई हैं। ये बाप क्या कर रहा है? ये माँ बाप की जिम्मेदारी। मुझे बताओ किसकी बेटी है जिसके ट्रक चल रहा है? किसकी बेटी है जिसकी बसें चल रही हैं? किसकी बेटी है जिसकी फैक्ट्री चल रही है, कारखाने चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं? कि मोबाइल के बगैर सब ठप हो जाएगा, भूखे मर जाएंगे, पूरा खानदान मर जाएगा, सारे मुसलमान डूब जाएंगे? है किसी की बेटी? आज जो रात के 2-2 बजे, 1-1 बजे, 11-12 बजे तक मुसलमानों की बच्चियां चैटिंग कर रही है, इस माँ को पता नहीं है क्या? इस बाप को पता नहीं है? और जब तुझे पता नहीं है तो तुम माँ क्यों बनी? तुम बाप क्यों बने हो? खाली बच्चे पैदा कर देना, बच्चे तो जानवर भी पैदा कर देते। तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या है? तुमने अपनी जिम्मेदारी देखी है क्या? शादी हो जनाब, तुम अपने गांव में देख लेना, सैयद साहब के, अगर शादी हो, शादी 50 लड़कियां होंगी, एक के भी सीने पे दुपट्टा नहीं होगा, एक के भी सर पे दुपट्टा नहीं होगा। वो बालों में मोती, वो बालों में ऐठन, वो जूने की तरफ, और सबसे ऊपर रखेगी मोबाइल। इज्जत नाम की कोई चीज नहीं रही, हया शर्म नाम की कोई चीज नहीं रही। ये बाप, तू भी तो घर में है, अपनी जवान बेटी का जिस्म देख रहा, भले कपड़ों के अंदर है। जब मैं केरला में था तो इस्माइल निल्लिकोत एक उस्ताद थे हमारे सकाफा में, उन्होंने एक दिन हदीस का क्लास दिया तो उन्होंने पढ़ाया था कि एक वक्त ऐसा आने वाला है कि औरतें कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी। पढ़ तो लिया मगर हमने चला जहन में समझ में नहीं, हमने कहा चलो उस्ताद ने कह दिया यार कपड़े पहने फिर भी नंगी, कपड़े पहनने के बाद आज आंखों से प्रैक्टिकल तौर पे देख रहे हैं। आप भी देख लो, पहले की मेरी बहन 200 रुपए के कपड़े में, चादर में, 2 चादरों में अपना जिस्म छुपा लिया करती थी, और आज की 2000 के कपड़ों में अपना जिस्म नहीं छुपाती थी। फर्क ये है, पहले कपड़े पहने जाते थे तो जिस्म छुपाने के लिए, और आज कपड़े पहने जाते हैं तो जिस्म दिखाने के लिए। ये बाप है, बाप। इसकी तो नजर नहीं उठनी चाहिए। जवान बेटी बाप के सामने बगैर दुपट्टे के, भाई के सामने बगैर दुपट्टे के, चचा ताऊ खालू मामू के साथ कोई बोलने वाला नहीं रहा, कोई टोकने वाला नहीं। जिसकी नई नई शादी हो जाए वो तो अपनी बीबी को पता नहीं क्या बना के छोड़ता। बस उसको पहनाया साड़ी उल्टी सीधी और बाल घुंघरा लो, ये भी दाढ़ी मूडी इतनी चिकनी करके आया ब्यूटी पार्लर पे से, अब हाथ में हाथ डाल के जा रहे, आज जोकर बना हुआ जी।
और सास आई सास। अब वहां पे शादी में पूरे भरे मजमे में सारे लोग देख रहे हैं, बीच में कुर्सी पड़ी, एक कुर्सी उधर है एक इधर है, प्लेट में दोनों एक प्लेट में खा रहे हैं, हाथ पे हाथ मार के बातें, वो उसे खिला रही है वो उसे खिला रहा और बस बातें चल रही। अम्मा आई, लड़की निकल गई, बोली देखो तो मेरा दामाद कितना प्यारा प्यारा, ये भड़ुआ भड़ुआ। अरे यहाँ भड़ुआ कोई गाली तो नहीं, भड़ुआ कोई गाली माफ कर देना, यानी बेहया। और इससे बुरा जुमला मेरी समझ में नहीं आया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेहया। और अम्मा मुंह फाड़ के कह रही देखो तो मेरी बेटी से कितना प्यार करता है, अब क्या नचाने ले जाएगा? ये मोहब्बत नहीं। अब बैठे, नई नई अपाची थी, बुलेट दी, एक तो वैसे ही पहले घोड़े बिकते थे गधे बिकते थे, अब लड़के वाले खुद अपने लड़के बेच रहे हैं शादी के मौके पर। तो बात मोटरसाइकिल में बैठी, टांग पे टांग यूं रख के और कौलिया भर के ऐसे बैठती है जैसे इसे मिर्गी का दौरा पड़ेगा और ये मर जाएगा ये बचाएगा। यार हद कर दी, तुम अब्बा हो, तुम अम्मा हो, माँ और बाप। आवाज भले नहीं है मेरे पास आज, मगर दिल तो वही। ऐसे हालात, कोई मौलाना तुम्हारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने नहीं जाएगा, कोई पीर दुपट्टा उड़ाने नहीं जाएगा, कोई मुफ्ती दुपट्टा उड़ाने नहीं जाएगा, हम नहीं जाएंगे। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। शादी में जिसे देखो ऐसे हालात। कुरान की आयत सुनो, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे हो और बड़ा मोबाइल दोगे? जब भाग गई, पहले बातों पे बातें चल रही है, इठला इठला के कभी जीने पे कभी छत पे, अब भाग गई, अब ढूंढता फिर रहा इमाम साहब कोई मियाँ ऐसा बता दो जो मेरी बेटी का दिमाग पलट दे। और बाज बाज मियाँ खुद इस चक्कर में है, कोई मरीज ऐसा मिल जाए जो मेरे हालात पलट दे। अब बताओ क्या होगा? वो उसकी मुर्गी, वो उसकी मुर्गी। इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया, अब तावीज नहीं, अगर मियाँ को भी गले में डाल दोगे ना तब भी काम नहीं होगा। यार हद हो गई। ये हंसी की बात नहीं, मजाक की बात नहीं, दिल पे ले जाओ। बताओ सैयद साहब ने कितनी मेहनत से कल का जलसा और आज दिन का जलसा इतना प्यारा, मैं दिन में आ गया हजरत, इतनी मेहनत कर, ये पढ़ाने वाला आज मुफ्ती हो गए, ये इन्हीं की देन। और इन्होंने बताया कितने लड़के ऐसे, और 4-5 कितने फारिग है, 7 फारिग है। ये अजहरी साहब जामिया अजहर से फारिग है, मोहब्बत में वहां से यहाँ है। सैयद साहब जो हॉलैंड रहते वहां से, इनकी तारीख मिलना आसान है क्या? समझे? सैयद असलम मियाँ साहब वो भी आने वाले, बरेली शरीफ साहब, आसान है। शाहिर साहब और नाजिम साहब को तो पूछो ही मत, इनको पूछो तो 1 घंटा जाएगा, फिर इनकी निजामत करनी पड़ेगी। अल्लाह बरकत फरमाए। लेकिन सुनो, ऐसे हालात, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। पहले अगर किसी का बेटा कोई गलत काम कर रहा, थप्पड़ मार दिया करते थे तो घर वाला उस मारने वाले की हिमायत में आता था, कहता था तुमने बहुत अच्छा किया, मेरे बच्चे को नसीहत मिल गई। आज अगर शराब पी रहा और तुम डांट दो तो घर वाला तुमसे लड़ जाएगा, ये कहेगा मेरा बेटा कुछ भी करे तू कौन होता है? बोल तो तुम पड़ोस की बच्ची नहीं, मोहल्ले की बच्ची नहीं, हर माँ बाप अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ले, इंशाअल्लाह माशरा सुधरता हुआ नजर आएगा। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। आने के हालात नहीं थे और इन्हें मालूम है, दुआ करना मेरा बेटा आज सैयद तलहा हसन छत पे से गिर गया, 10 साल का, उसके सर में चोट, अल्लाह उसको शिफा कामिल आजिल अता फरमाए। आमीन आमीन। समझे? मुरादाबाद हॉस्पिटल में एडमिट है, सर में चोट लगी, मगर फिर भी मैंने कहा यार कुर्बानियां हैं सैयदों की, समझे? बड़ी मेहनत है, बड़ी काविश आया हूँ, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो
तो माफ करना, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, इस्लामी एतबार से तुम्हारा भाई हूं। बोलो इन बातों पे अमल करोगे? और मुफ्ती साहब को सुनोगे ना, मैं भी इनको सुनता हूं, एक एक जुमला ऐसा निखरा हुआ, इंशाअल्लाह तबीयत बाग हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब के इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। सब लोग कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो भलाई की दावत दे, व यअमुरूना बिल मारूफ, और अच्छाइयों का हुक्म दे, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों को रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही तो वो लोग हैं जो कामयाब हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।